हेलो गाइस। दोस्तों 10th क्लास तो हो गई है, 10वीं तो हो गई है, लेकिन उसके बाद कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, बड़ा ही टेंशन है। अरे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कि 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं आपको गाइड करूंगा और सारे सब्जेक्ट को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आपके लिए ना पूरा डिटेल में स्टडी करके लाया हूं कि अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट कर सकते हो और क्या क्या बन सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या बन सकते हो। अगर आपने आर्ट्स लिया तो आप कौन कौन सी डिग्रियां करके कौन कौन सी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के बाद क्या करोगे, कैसे बिजनेस करोगे, कैसे जॉब लोगे, वो भी आपको समझाऊंगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया सीधा 11th में तो आप क्या क्या करोगे। और अगर आपने कोई डिप्लोमा करना है कि सर मुझे तो 10th के बाद पढ़ना ही नहीं है, मुझे कोई डिप्लोमा बता दो, तो डिप्लोमा भी बताने वाला हूं। अगर आप चाहे तो इसके अलावा एग्रीकल्चर लेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली ना आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th अगर आपने कर ली है, अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं, अब आप 11वीं में जाने वाले हैं, 11th में जाने वाले, थोड़ा सीरियस हो जाइए। और सीरियस होने के बाद इत्मीनान से अगले 20 मिनट्स कहीं नहीं जाना है, बैठना है और ये वीडियो उस हर बच्चे तक पहुंचाना है जिस बच्चे की 10th की एग्ज़ाम हुई है। क्योंकि बच्चों को ना बड़ा डिस्टर्बेंस लगता है, बच्चे इतने मैच्योर होते नहीं हैं और जल्दीबाजी में फैसला ले लेते हैं। जल्दीबाजी में कॉमर्स ले लिया, पता चला बाद में कॉमर्स में तो कोई रोजगार ही नहीं है, और फिर 1 साल बाद वो चेंज करने का बोलते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। कई बार तो वो चेंज ही नहीं होता है। दोस्तों 10th के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट लिया, चाहे साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया, आपकी जिंदगी और आपका करियर उसी में गुजरने वाला है। इसलिए आज लिया गया फैसला यह तय करेगा कि आप भविष्य में क्या बनोगे, और आप जो बनोगे उसी के हिसाब से आपका परिवार और आपके आने वाली पीढ़ी सरवाइव करेगी। इसलिए यह डिसीजन बिल्कुल छोटा नहीं है। अब्दुल कलाम का इंटरेस्ट किस में था? मैथमेटिक्स में था। अब्दुल कलाम साहब क्या बने? मिसाइल मैन बने। अगर वो गलती से कॉमर्स लेते, आर्ट्स लेते तो क्या होता? तो गई भैंस पानी में दिक्कत हो जाती। इसलिए पहले आपको यह पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट लेने के बाद क्या बनते हैं। अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो कौन कौन से जॉब लगेगी, मैं क्या क्या कर पाऊंगा। आर्ट्स लूंगा तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। अगर मैं साइंस लूंगा तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा और कौन कौन सी डिग्री करूंगा, कितने पैसे लगेंगे, सारा डिटेल में मैं समझाने आपको आया हूं। हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर एजुकेशनल ट्रेनर। दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में डाल देना, मैं सारी कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। और दूसरी बात, ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10th का 10वीं के हर बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए। जो 10th की एग्जाम दे चुका है उसके पास ये वीडियो आप पहुंचा देना, वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है। तो टेंशन खत्म, आप शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है, वो आता है साइंस। यानी कि साइंस में वैसे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, पीसीबी और पीसीएम। हम पहले पीसीबी को डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, यानी कि अगर आपने जीव विज्ञान सब्जेक्ट लिया, कौन सा सब्जेक्ट लिया बेटा? अगर आपने जीव विज्ञान सब्जेक्ट लिया, 10वीं आपकी हो गई, अब 11वीं में आपने जीव विज्ञान सब्जेक्ट लिया, तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है केमिस्ट्री, एक पढ़ना है फिजिक्स, और एक पढ़ना है आपको जीव विज्ञान। तो ये हो गया आपका पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अगर आपने 11वीं में बायोलॉजी लिया तो 12वीं में भी बायोलॉजी रहेगा, बाकी हिंदी इंग्लिश तो आपकी कॉमन रहेगी। तो टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अब 5 में से 2 सब्जेक्ट तो सबको कॉमन होते हैं, हिंदी इंग्लिश या कोई और भाषा, और 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं जिसमें आप आगे पढ़ाई करेंगे। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो सबसे पहला जो आप डिग्री कर पाएंगे वो है आप आगे पढ़ाई कर पाएंगे मेडिसिन की, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, है ना। एमबीबीएस के थ्रू डॉक्टर बनते हैं, बीडीएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएमएस होता है। तो ये आगे की प्रोसेस है। जब आप 12वीं की एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप नीट की परीक्षा देने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा भी आता है। और अगर आप टैलेंटेड है और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं
तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। तो ये बात मैं स्पष्ट आपको रख देता हूं कि आलसी नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो ही आपको ये बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है और आपको मेडिसिन की पढ़ाई करनी है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, लोगों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप साइंस ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा आप डेंटल सर्जरी, जैसा कि मैंने कहा कि दांतों की सर्जरी की डॉक्टर्स आप बन सकते हैं। आप नर्सिंग यानी कि डॉक्टर्स के असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आजकल नई डिग्री निकली फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए ना, तो आप हाथों से कैसे मसल्स के माध्यम से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं। ये क्या होता है, लोगों की डाइट, आजकल लोग मोटे हो रहे हैं, अनाप शनाप खाते रहते हैं, कुछ लोग बहुत दुबले रह जाते हैं, तो लोगों को खाना कैसे खाना चाहिए, तो आप न्यूट्रिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहना चाहूँ कि बायोलॉजी की फील्ड में जाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं और टीचर तो बन ही सकते हैं, क्योंकि इन सब में टीचर कॉमन है। टीचर तो कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे आप बन जाएंगे। कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स के टीचर बन जाएंगे, आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स के टीचर्स बन जाएंगे, आप एग्रीकल्चर लेंगे तो एग्रीकल्चर के टीचर बन जाएंगे। तो टीचर सब में कॉमन है। पर ये फील्ड जो है स्पेशली मेडिकल लाइन की फील्ड है। अगर आपको मेडिकल खोलना है तो आप मेडिकल भी खोल सकते हैं, बी फार्मेसी करके। तो एमबीबीएस है, बी फार्मेसी है, बीएससी कर सकते हो, बहुत सारी डिग्री है। पर मेन इशू जो है कि अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आप साइंस ले सकते हैं बायोलॉजी के साथ। लेकिन अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको तो भाई इंजीनियर बनना है, आपको तो मशीनें बनानी है, आपको मशीनों से बहुत प्यार है, आपको तो टेलीफोन से बहुत प्यार है, मोबाइल टीवी से बहुत प्यार है, आपको तो नेटवर्क से बहुत प्यार है, तो फिर आपको लेना है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसका मतलब होता है मैथ्स यानी कि आपका गणित का विषय। आप गणित का विषय ले लिया तो भैया और दिमाग तेज चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में तो थोड़ी थ्योरी आती है और कुछ प्रैक्टिकल्स आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में तो पूरा गुणा भाग प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मुझे तो नहीं पता है। पर आपको अगर इंजीनियर बनना है तो ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आप लेते हैं तो सबसे पहला तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप बी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, आप एनडीए के एग्जाम दे के आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, बहुत सारी इसमें जॉब्स रहती हैं। इसके अलावा आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंट की स्टडी कर सकते हैं, आप रोबोट्स बना सकते हैं। आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप रोबोट्स की, आपको लगता है ना कि आने वाला समय तो भाई एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है ना, इंसान को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब मशीनें करेंगी। तो आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। सबसे बड़ा फील्ड होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी व्हाट्सएप है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितने भी ऐप आते हैं, ये ऐप कौन बनाता है, ये ऐप बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अगर आप ये ऐप बनाना चाहते हैं, आपको गेमिंग करना अच्छा लगता है, तो फिर आपको साइंस लेना है मैथ्स के साथ। आप आर्किटेक्ट यानी कि आप ये बड़े बड़े पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, रोड बनते हैं, ये दुनिया में जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, ये सब इंजीनियर लोगों ने बनाई है। ये माइक भी इंजीनियर ने बनाया है, ये कैमरा भी इंजीनियर ने बनाया है, ये घड़ी भी इंजीनियर ने बनाई है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी में अच्छा लगता है, तो फिर आपको बिना सोचे समझे आपको क्या लेना चाहिए, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो ये हो गया पूरा इंजीनियरिंग का। आगे बढ़ जाते हैं आर्ट्स। दोस्तों, आर्ट्स भी आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। उसके पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, फिर आपको बताऊंगा कि आर्ट्स में कितने करियर है। आर्ट्स वालों को कमजोर मत समझना दोस्त। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आप जो भी सब्जेक्ट लें, अपने परसेंटेज के बेस पर अपने को जज मत करना, क्योंकि 10वीं में अगर परसेंटेज कम आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि 11वीं 12वीं में भी कमी आएंगी। हमारा जो माइंड का मेंटल लेवल होता है ना, वो हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि 10th में मेरे परसेंटेज कम है तो मैं तो ये ले नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट लेना, किसके बेसिस पर, कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो अगर आपने आर्ट्स लिया तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, आर्ट्स के बाद बीए होता है, तो आप आर्ट्स लेकर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, जियोग्राफिकल साइंस पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलती है उन सब में ये सब्जेक्ट्स तो कॉमन रहते हैं। तो अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप
एसडीएम बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, तो आप ये सिविल सर्विसेज में आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको एडवोकेट बनना है, लॉ की पढ़ाई करनी है, जज बनना है, तो भी आप एलएलबी करके, एलएलएम करके, आप लॉ की पढ़ाई करके आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। तो आप वकील बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आजकल आपको पता ही है लोग कितने पागल पागल हो रहे हैं, तो उनका इलाज करने के लिए उनको काउंसलिंग चाहिए। तो काउंसलिंग कौन देगा? एक काउंसलर देगा। और काउंसलर बनने के लिए आप एमए के थ्रू, साइकोलॉजी से एमए करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म सबसे बड़ा एरिया है। अगर आप बीजे एमजे करते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, अगर आप बीजे एमजे कर लेते हैं तो आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एडिटर बन सकते हैं। आप अपना माइक संभाल कर, अपना कैमरा लेकर लोगों के पास जा सकते हैं। आप एंकर बन सकते हैं, खुद का टीवी न्यूज चैनल खोल सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी यानी कि स्वागत सत्कार करना, बड़ी बड़ी होटल्स में आप बढ़िया से रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स करने के बाद अगर आप बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश कर लेते हैं तो आप किसी भी भाषा के टीचर बन सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश टीचर हूं, आज पूरी दुनिया को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना, तो आप भी ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आप इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आपको फैशन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार मुझे ना कला में ना ये काम करना है कि लोग कपड़े कैसे पहने, उसके बारे में पढ़ाई करनी है, तो आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कॉमर्शियल आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, कंटेंट राइटर, आप किताबें लिख सकते हैं। भाई आर्ट्स का मतलब क्या होता है? कला। आर्ट्स का मतलब क्या होता है? कला। यानी कि जो भी कला है, कोई भी एक कला हमारे अंदर, पेंटिंग आता है, ड्राइंग आता है, हमें घर सजाना आता है, हमें टी शर्ट बनानी आती है, हमें कैलीग्राफी आती है, कोई सा भी आर्ट्स जो हमें आता है, मेहंदी बनाना आता है, हम उसमें अपनी आगे की पढ़ाई करके, संगीत की पढ़ाई कर सकते हैं। संगीत की पढ़ाई करके हम उस फील्ड में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, अपने प्रोफेशन को परस्यू भी कर सकते हैं, प्रोफेशन नहीं, पैशन को परस्यू कर सकते हैं, और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आर्ट्स वालों के पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन रहता है, एडवोकेट का ऑप्शन रहता है, जर्नलिज्म का ऑप्शन रहता है, और साथ में कोई भी कला अगर आपको आती हो, जैसे म्यूजिक है, डांस है, उसमें भी आप एमए करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉमर्स वाले भैया, हमारे कॉमर्स वाले आ जाओ। तो कॉमर्स क्या होता है सर? तो कुछ बच्चे तो ये सोचते कि सर हमारे तो नंबर कम आए, हम तो पढ़ने में एवरेज हैं, तो हमने मैथ साइंस नहीं लिया, हमने तो कॉमर्स ले लिया। अरे ऐसा नहीं है, पहले जानो भैया, कॉमर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इस पूरी दुनिया को चलाता कौन है? कॉमर्स है। बिजनेसमैन लोग, और बिजनेसमैन लोग पूरे देश में ना 1 या 2% लोग होते हैं। मतलब पूरे किसी देश को आप देखोगे ना, तो 1 या 2% लोगों के पास ही सबसे ज्यादा पैसा होता है, बाकी तो सब मिडिल फैमिली होती है। तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, आदान प्रदान। तो अब कॉमर्स कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है ना, और आपका एक होता है इकोनॉमिक्स होता है। तो कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों के व्यापार को ध्यान रखना, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो अगर आप सीए बन जाओ, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आप उनके व्यापार का ध्यान रखोगे। दूसरा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यानी कि अगर आप अच्छी पढ़ाई, अगर आपने फाइनेंस कर ली, तो आप लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, खूब पैसा कमा रहा है वो, लेकिन उसको पैसे का हिसाब रखते ही नहीं आता है, कितना टैक्स भरना है, कितना बचाना है, कितना एफडी करना है, कुछ नहीं पता है, तो आप उनके एडवाइजर बन सकते हो। उसके बदले में वो आपको फीस देंगे, ठीक है। आप स्टॉक ब्रोकिंग कर सकते हो भैया, ये पूरा सिस्टम ही, पूरा देश की इकोनॉमी स्टॉक मार्केट पर डिपेंड रहती है। तो कौन सा शेयर अप गया, कौन सा डाउन गया, अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है ना, तो आप कॉमर्स ले लो पहली फुर्सत में। आप इंश्योरेंस, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के इंश्योरेंस कंपनीज होती है, आप उनमें काम कर सकते हो, बीमा कर सकते हो। वेंचर कैपिटल, यानी कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। भाई आपको लगता है कि यार मुझे सब पता है कि भाई कैसे पैसा मार्केट से उठाना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे अपने पापा के बिजनेस को आगे ले जाना है। तो अगर आपके पापा का कोई ऑलरेडी बिजनेस है, और अगर आपको उस बिजनेस करने में बड़ा मजा आ रहा है, पापा की होटल है, पापा की शॉप है, पापा की दुकान है, पापा का रेस्टोरेंट है, उसको आगे लेकर जाना है, तो भी आप कॉमर्स करिए और अपने पापा के बिजनेस को, अपने मम्मी के बिजनेस को आगे ले जाइए। इसके अलावा दोस्तों, बैंक में नौकरी कर सकते हो। अगर आपका कॉमर्स है तो आप बैंकिंग एग्जाम्स में भी ट्राई कर सकते हो, बैंक के मैनेजर बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो आप। इसके अलावा आप यहां देखिए बिजनेस कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस है दोस्तों, इतने सारे कॉमर्स में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक सेकेंड, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है।
तो ये था कॉमर्स भैया। अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको बिजनेस करना है या बिजनेस वालों के साथ नौकरी करनी है, लोगों के पैसों का हिसाब किताब रखना है, बैंक में नौकरी करनी है, तो कॉमर्स आपके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कंप्यूटर साइंस। दोस्तों कंप्यूटर साइंस भी डिप्लोमाज होते हैं। आप 10th के बाद सीधा कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस कुछ ही स्कूल्स में रहता है, लेकिन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर्स आईपी और ये पढ़ाएंगे। अगर आप वो लेते हो तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट क्या होता है दोस्तों? ये पूरा जो संसार चलता है ना, ये डेटा के ऊपर चलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे डेटा मांगती है कि बताओ पूरे इंडिया में जो है ऐसे ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, दुकान पे नहीं जाते खरीदने के लिए। तो डाटा होना किसी चीज़ का, तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और आप डाटा कलेक्ट करके बड़ी बड़ी कंपनीज को करोड़ों रुपए में बेच सकते हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, लोगों के मोबाइल के पासवर्ड हैंग हो जाते हैं, कोई कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो और उनके डाटा को सेफ रख सकते हो। इंडस्ट्रियल डिजाइन आप जा सकते हो। आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर अगर लेते हो, आपको गेमिंग अच्छा लगता है, आपको ना किसी का फोटो बनाना, आपको कोई वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, तो आप मूवीज में जा सकते हो। आपको पता है जो मूवी बनाते हैं वो तो नॉर्मल शूट होती है, मूवी बनने के बाद वो दिखती जो है ना वो अलग होती है। एक गाना शूट होता है, उसमें साउंड नहीं होता है जब शूट होता है, साउंड तो बाद में डलता है। तो अल्टीमेटली कहना ये चाहता हूं कि अगर आप एनिमेशन की दुनिया में जाओगे तो आप बड़े बड़े गेम को डेवलप कर सकते हो, आप एप्स बना सकते हो, आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर सकते हो, गेम डिज़ाइन कर सकते हो, और आप कंटेंट राइटर भी ऑनलाइन बन सकते हो। आप कंप्यूटर पर अपना कंटेंट राइट कर सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो। तो ये सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं। इसके बाद आता है आपका, पहले लास्ट में चलते हैं, एग्रीकल्चरल डिप्लोमा। यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि। इसको एग्रीकल्चर ही होना था, एग्रीकल्चरल नहीं होना था, कृषि। अब ये कृषि का जो सब्जेक्ट होता है ना, ये तो कुछ ही स्कूल्स में होता है दोस्तों, कुछ ही स्कूल्स में होता है। लेकिन हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है ना दोस्त, तो कृषि प्रधान देश में कृषि इंजीनियर्स की कमी थोड़ी होगी। तो अगर आपने एजी लिया, जिसे शॉर्टकट में एजी पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर, तो एजी लिया, तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हो कि अब एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर आप पेस्टिसाइड्स की कंपनी, पेस्टिसाइड्स बना सकते हो। फसलों का कैसे ध्यान रखें, फसलों को कैसे सेफ रखें, जमीन की उर्वरकता पर रिसर्च कर सकते हो। आप एडीओ बन सकते हो। जैसे एक गांव में पोस्ट निकलती है ना, अपना ग्राम सेवक की पोस्ट निकलती है, कृषि अधिकारी की जिले में पोस्ट निकलती है, तो आप सरकारी नौकरियों में जा सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो, दवाइयां बना सकते हो कि भाई ये जो खरपतवार है इसको मारने की दवाई बनाओ, गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़े इस पे दवाइयां बनाओ, इस पे कुछ खाद बनाओ, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसलों के उत्पादन के ऊपर आप जॉब्स कर सकते हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी लगती है। भाई किसान, कृषि के क्षेत्र में बहुत कम टेक्निकल चीज़ें आई हैं, लेकिन अभी और बहुत आना बाकी है, तो आप उसमें टेक्नोलॉजी ला सकते हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट की स्टडीज़ आप कर सकते हो। आप रूरल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हो कि गाँव का कैसे विकास हो, वो बन सकते हो। आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो। ये सारे नेशनल बैंक्स में, जो बड़ी बड़ी बैंक होती है ना, हर बैंक में एक ऐसा मैनेजर होता है, पीओ होता है, जो कृषि विभाग से ही आता है, यानी कि जिसका सब्जेक्ट कृषि होगा वही वहां पे आता है। तो लोन्स देने के काम में उनकी मदद मिलती है। मोटा मोटा अगर आपको ये बताऊं तो एग्रीकल्चर लेने के बाद आप कृषि से संबंधित जितनी भी जॉब्स होती, नौकरियां होती, बिजनेस होता है, वो सारा कुछ कर सकते हो। बहुत बड़ा एरिया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहां पर तो कोई कमी नहीं है। अब वापस हम आते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म डिप्लोमास की, कि अब आपको ना 10वीं के बाद ना कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, सीधा डिप्लोमा करना है। तो सबसे पहला डिप्लोमा तो आप पॉलिटेक्निक से कर सकते हो। 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हो, पॉलिटेक्निक टेस्ट देके कॉलेज कर सकते हो 4 साल का। नहीं तो आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो। अगर आप कोई लड़की हैं तो 10th के बाद बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं, तो आप ब्यूटिशियंस का, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो। आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लो कि भाई कहीं शादी हो रही है, कहीं ऑफिस की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ कैसे चीज़ें मैनेज करना चाहिए, तो इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है। ग्राफिक डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस का आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप और
इंस्टाग्राम और फेसबुक इनके थ्रू कैसे मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हो, कैटरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हो, आईटीआई का कोर्स भी कर सकते हो, है ना। तो आईटीआई का कोर्स भी आप कर सकते हो। तो ये सारे डायरेक्टली 10वीं के बाद हो जाएंगे, मतलब आपको 12वीं करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 10th के बाद ये डिप्लोमाज आप कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों अब आज के समय के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। मैंने आपको मोटा मोटा सभी कोर्सेज के बारे में बता दिए, पर आपको मैं कंक्लूड करूंगा और मैं चाहूंगा कि लाइक करो। इतनी मेहनत से सारा मैंने बनवाया है पीपीटी, और बहुत मेहनत करके इतना कंटेंट लाया। इतना आसान नहीं होता है इतना सुंदर पीपीटी बनाना, तो कंटेंट ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि और भी कुछ डिप्लोमाज रह गए हैं जो मैं डिस्कस कर सकता था, बट ऐसा है कि आपको 15-20 मिनट में काफी कुछ समझाना था। अब ज्यादा और समझाऊंगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है तो हम आसानी से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, पर मान लो बहुत सारे ऑप्शन है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन सी जॉब लगेगी, बायोलॉजी में कौन कौन सी जॉब लगेगी, मैथ्स में कौन कौन सी जॉब लगेगी, कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में एजी में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब आप आराम से शांति से सोचिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने भैया दीदी से बात करिए और सोचिए कि आपको किस में जाना है, आपकी काबिलियत पर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं लाइफ में करना क्यों चाहता हूँ, लाइफ में क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। अगर मैंने ये किया तो मेरी लाइन क्या होगी, अगर मैंने ये किया तो मैं किस रेंज में चला जाऊंगा। तो अपने पारिवारिक कंडीशन के हिसाब से, अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लो और एडमिशन लो फटाफट, और फिर उत्साह के साथ पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आपका एक बार गोल क्लियर हो गया ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सोच लो, आराम से बात करो, अपने आसपास जो भी काउंसलर हो उससे मिलो और आराम से इत्मीनान से सोच कर डिसीजन लो। और साथ में ये सोच के मत लेना कि मेरे दोस्त ने तो वो ले लिया तो मैं भी ले लूं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। आपको क्या अच्छा लगता है, अगर जिंदगी में अकेला भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि कभी कभी अकेले चलने वाली राहें होती ना, वो आपको मंजिल पर जल्दी ले जाती है। इसलिए दोस्तों के पीछे मत भागना, आपको क्या करना है वो आप तय करना। और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रह गया हो तो कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि इस पे इसी तरीके के वीडियो आते हैं, एजुकेशनल वीडियोस आते हैं। और हर 10th पास वाले बच्चे को ये वीडियो पहुंचा देना यार, ताकि उसकी मदद हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में।